नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, ये बच्चों हर साल पूछा जाता है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आज हम इसे देखने वाले हैं, तो आप लोग 10 से 15 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही आसान वे में इसे समझिए। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो ज्यादा बिंदु विभव से कम बिंदु विभव की ओर होती है। ठीक है, नोट सबसे पॉइंट वाली चीज यही है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कम बिंदु विभव से अधिक बिंदु विभव की ओर, अधिक बिंदु विभव से कम बिंदु विभव की ओर जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गेंद है। ठीक है, कोई गेंद है, ऊपर से जो हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। वो क्या करता है, नीचे की तरफ आता है और हमारा यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर, कोई बिंदु बी है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु जो है बी बी है बच्चों। ठीक है, बी बी मान लेते हैं यहाँ पर हम, और जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, जो ई की दिशा है बच्चों, क्या है, ये क्या है, ज्यादा बिंदु विभव है और ये कम बिंदु विभव। ठीक है, तो ज्यादा बिंदु विभव से कम बिंदु विभव की ओर जाती है इसकी दिशा। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चों, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे हम लोग dr मान लेते हैं। ठीक है, dr क्यों माने, क्योंकि छोटी सी दूरी की यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इसी वजह से dr या डेल्टा r जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को प्रूव क्या करना है, सबसे बड़ी बात हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें प्रूव ये करना है, E बराबर माइनस dv अपान dr। ठीक है, हमें ये चीज जो है प्रूव्ड करना है। E बराबर माइनस dv अपान क्या करना है, dr हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में इन दोनों के बीच का हम लोग संबंध निकाल लेते हैं और आप लोग मजे मजे में इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, जो चीजें लिखने वाली हैं बच्चों हम लिख लेते हैं। माना माना किसी विद्युत क्षेत्र में, माना किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश क्या है बच्चों, प्लस क्यू रख लेते हैं। ठीक है, माना किसी विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, माना किसी विद्युत क्षेत्र में ये कोई धन परीक्षा आवेश प्लस क्यू क्या किया गया है बच्चों, रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। क्लियर है, माना किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू हमने क्या किया है, रख दिया है। ठीक है, तो रख देते हैं बच्चों। क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वो होता है कि कोई मान लो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और उस आवेश की वजह से दूसरे आवेश को जो बल अनुभव होता है, महसूस होता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कोई एक छोटा सा प्लस क्यू आवेश रखा
अब यहाँ पर जब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, माइनस या मान लो समान आवृत्ति का कोई आवेश लेकर आएंगे, तो इसके वजह से इस पे जो बल लग रहा है या इसकी वजह से जो इसमें कोई हलचल हो रही है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर मतलब छोटा सा मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो है कितना कार्य करता है इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अर्थात हम लोग लिखेंगे बच्चों कि डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा या डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस एफ। अब कोई कार्य होगा, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होगा कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर क्या है, कोई बल लग रहा है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, कोई बल लगेगा, एफ इंटू जो होगा बच्चों वो क्या होगा, डी आर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस आवेश से यहां तक कार्य हो रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, वो जो इसकी दूरी है बच्चों हमने पहले ही मान लिया है डी आर। ठीक है, तो चाहे आप वहां देख लो चाहे यहाँ देख लो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र दो चीजें हैं बच्चों, तो यहाँ पर दोनों को हमने क्लियरली मतलब डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा या डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू आर हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों, जो बल होता है वो एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में दर्शा देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, चूंकि क्या होता है कि F बराबर होता है बच्चों Q इंटू ई। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। यदि जिनको पता था वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले कि F बराबर होता है Q इंटू ई होता है। बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़कर आए हैं, यदि आप नहीं पढ़े हो तो हमारा मतलब जाकर आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और लिख देना BS क्लासेस, हमारा वीडियो आपको मतलब क्लियरली सबसे पहले मिल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने बहुत स्पष्ट रूप से उसे डिफाइन किया है। ठीक है, तो F बराबर Q इंटू ई होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, डी डब्ल्यू बराबर माइनस, अब F का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पर बच्चों, क्या रखते हैं, क्यू ई सदिश राशि है, क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि मतलब क्या होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, वही सदिश राशि होता है बच्चों। ठीक है, ये हमें मिल गया, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, F बराबर Q इंटू ई होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि F के जगह पर Q इंटू ई रख दिया और dr वही चीज है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, ये चीज मिल गया। इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर है, अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि विद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा से। अब विद्युत विभव की परिभाषा बच्चों क्या होता है, जिन लोगों को पता है ठीक, नहीं पता है तो कॉपी और पेन उठा लो, मैं बताने जा रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा होती है बच्चों कि किसी विद्युत क्षेत्र में, बहुत आराम से सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई या एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, और इसे V से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक
लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, और उसे V से डिनोट करते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? तो हमारा क्या हो जाएगा कि डी बी बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई आवेश है बच्चों और जो किया गया कार्य होता है अर्थात डी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डी डब्ल्यू लेते हैं क्योंकि हर जगह पर हमने डी डी लिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या डी डी हटा दो तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, बी बराबर, ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से हम ले लेते हैं। हमें ये मिला कहां से, विद्युत विभव की परिभाषा से। एक बार और सुन लो, विद्युत विभव की परिभाषा एक बार हम और बता देते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य अर्थात जो डब्ल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों विद्युत विभव। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें ये मिल गया विद्युत विभव की परिभाषा से, हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डी डब्ल्यू का मान रखने पर, डी डब्ल्यू का मान रखने पर बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थात डी डब्ल्यू बराबर हमें क्या मिला है, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर क्या मिला है, तब बी बराबर माइनस, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर बच्चों हमें मिला है क्यू ई, सदिश राशि इसलिए हम वेक्टर लगाते हैं, डी आर। ठीक है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर देखो यही चीज तो मिला है, और जो बच्चों बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू कहां से हो जाएगा, ये वाला क्यू यहां चला आएगा, और डी डब्ल्यू बराबर हमें इतना चीज मिला है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जो काटने वाली चीजें हैं वो काट देते हैं, क्यू क्यू ऊपर नीचे है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, डी बी बराबर बच्चों मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, माइनस ई इंटू डी डी आर। ठीक है, माइनस ई इंटू डी आर मिलता है बच्चों। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसे दर्शा सकते हैं, नहीं तो आप ये इतना जानिए कि क्या होता है कि सदिश रूप होता है, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है बच्चों। ठीक है, विद्युत विभव में। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या करते हैं, यदि हम मतलब ई बराबर निकालना चाहें, यदि हम ई बराबर चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई हम यहां लेकर आएंगे बराबर में माइनस, ठीक है, जो डी बी होगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बटे में जो बच्चों आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। हमें क्या प्रूव करना था, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था बच्चों, यही तो प्रूव करना था, ई बराबर माइनस डी बी अपान डी आर। यदि आप बुक में देखोगे तो बहुत लंबी है। ठीक है, मगर आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीजें क्या किया मैंने कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश हमने यहाँ पर रख दिया है बच्चों। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य है उस आवेश के ऊपर वो मैंने मान लिया कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ बराबर डी आर। ठीक है, हमारा यहाँ से मिल गया। अब यह बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, अब डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू ई डी आर रखने पर बच्चों क्या होगा, ये मिला हमें। ठीक है, और विद्युत विभव की परिभाषा से हमें यह प्राप्त होता है इतना चीज। अब हम क्या करते हैं कि डी डब्ल्यू का मान मतलब विद्युत विभव की जो परिभाषा उस पर हम रखते हैं बच्चों, तभी तो हमें मिलेगा। ठीक है, संबंध निकालना है ना दोनों में। ठीक है, और क्या किया, तो इतना मिला, क्यू से क्यू कर गया बच्चों, ये हमें सिद्ध हो गया। ठीक है, जहां ये देखो, जहां जो लिखने वाली चीजें हैं थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज हमारे ना हो। ठीक है, जहां जो ई है बच्चों, ई बराबर, उसके बाद में बी बराबर, ठीक है, डी आर बराबर क्या होता है,
ये क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। क्या है? ई क्या है? एक मिनट, विद्युत क्षेत्र है जो मतलब क्या है कि जो dB है बच्चों, ठीक है, वो क्या है? जो dB है वो क्या है, या ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। dB यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये विद्युत विभव है, ठीक है। क्या है? विद्युत 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 विभव है। dB जो क्या है? विद्युत विभव है। और जो dr है वो क्या है बच्चों? दूरी है, दोनों के बीच की दूरी, या आप दूरी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें क्या है, इनको भी थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये और क्या है बच्चों? b। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ज्यादा बिंदु विभव है। क्या है? ज्यादा बिंदु विभव। और ये क्या है? कम बिंदु विभव। ये क्लियर हुई बच्चों? तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो भी डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, सारे डेरिवेशन सारे के सारे फिजिक्स में जितने हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको 2027 में बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं और आपको ऐसे ही डेरिवेशन सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो का वो भी आनंद ले सकें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।